डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 18 आप इसका चित्र यहाँ बना हुआ देख सकते हैं और प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक पंचभुज शुंडाकार पंचभुज आकृति है, तो मतलब आधार पर पंचभुज बना है और शीर्ष कैसा है, कोन वाला, ठीक है, शुंडाकार, जिसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। ये वाली पंचभुज बनी हुई है नीचे, इसकी एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, तो सभी उसी के बराबर होंगी तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये जो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी शुंडाकार की ऊंचाई है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो क्षितिज धरातल पर अपने आधार पर खड़ा है। ये कोण के बल नहीं, अपने आधार के बल इस एक्स वाई धरातल पर खड़ा है। उसकी एक भुजा एक्स वाई के साथ बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाती है। इधर को बाएं हाथ की तरफ को, एक्स की तरफ को 30 डिग्री का कोण बनाती है। उसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। आइए इसको हम शुरू करते हैं। एक एक्स वाई रेखा लेते हैं। एक्स वाई, और यहाँ वाई के पास कोई बिंदु शुरू करते हैं और यहाँ पर हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। डी की सहायता से डी को लगाएंगे हम इस बिंदु पर और बिल्कुल सही तरीके से रख के यहाँ देखें ये वाला 30 है, तो 30 के सामने यहाँ निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब उस पहले वाले बिंदु और 30 वाले बिंदु को मिलाकर हम डॉटेड रेखा लगाएंगे। अब क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर हमने ये जो अभी 30 डिग्री का हमने कोण बनाया, इस रेखा पर 2.5 सेंटीमीटर हम निशान लगाएंगे। ये यहाँ से कर देते हैं, ये पूरा 2 और 2 के बाद 5 और ये हो गया, और ये इसको हम पक्का कर लेते हैं। ये हो गया। इनके नाम हैं ए और बी। ए बी। अब हम विशेष विधि से पंचभुज बनाएंगे नीचे की तरफ को। ए और बी का समद्विभाजन, ये समद्विभाजन रेखा होगी। अब ए बी के बराबर प्रकार खोलें और समद्विभाजन बिंदु पर प्रकार रखकर ऊपर चाप लगाएं, और ये जो चाप लगाई इसको बिंदु ए से मिलाते हुए डॉटेड रेखा। अभी हम पंचभुज बना रहे हैं इस तरह से। अब समद्विभाजन का एक भाग है, उसके बराबर प्रकार खोलें इतना, और यहाँ रखकर ऊपर सिर्फ निशान लगाएं, ठीक है। ये वाला निशान ध्यान रखना है,
अब ए पर प्रकार रखें और उस लगाए गए निशान तक प्रकार खोलें और उसको समद्विभाजन रेखा की तरफ को काट दें इस तरह। ठीक है, यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये इसका शीर्ष बिंदु है, इसको नाम देते हैं डी। अब ए बी के बराबर प्रकार खोलें, ए बी के बराबर प्रकार डी पर रखें, डी, और ये पंचभुज बनाना सभी को आना चाहिए। ये लग गई चाप। अब हमें पता है ए बी के बराबर ही हमने प्रकार खोली हुई है ऑलरेडी। ए पर रखें, ये हो गया, बी पर रखें और दोनों तरफ ये काट दी हमने। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए पंचभुज पूरी करेंगे। ये हो गया। अब इसको नाम दे देंगे ए बी सी, ये डी था, ये ई। अब ये हुआ हमारा पंचभुज। पंचभुज का ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम सारे को मिटा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पंचभुज चाहिए। ये हो गई पंचभुज। अब हमें ये क्योंकि शुंडाकार है इसलिए सभी भुजाएं ए बी सी डी ई, इन सारे कोणों से भुजाएं आकर केंद्र में मिलेंगी। तो किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजन करके हम केंद्र प्रतीत करते हैं इसका। ऐसे ये आ गया हमारा केंद्र बिंदु जहाँ दोनों कट रही हैं। तो ये हमारा पंचभुज शुंडाकार का ऊपरी दृश्य बन गया है, इसको ओ नाम देते हैं। अब शुरू होता है काम प्रोजेक्शन का। केंद्र ओ वाला प्रोजेक्शन सबसे ऊपर जाएगा, बाकी यहीं तक जाएंगे। ये है ओ वाला प्रोजेक्शन। ये ऊपर जा रहा है क्योंकि इसी पर हम शुंडाकार की ऊंचाई को काटेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद आता है नंबर डी।
ये डी वाला प्रोजेक्शन चला, ये एक्स वाई तक ही जाएगा, और यहाँ ए भी बचा हुआ है एक, ये ए वाला गया, ये यहाँ, और ये ई वाला रहता है, इसको भी लगा देते हैं, और ये एक्स वाई पर जाकर रुक जाता है। ठीक है, तो बी से गया उसको B1, सी से गया C1, ओ से गया यहाँ O1, ए से गया A1, डी से गया D1, और ई से गया E1। और अब बारी आती है ऊंचाई काटने की। ऊंचाई बताई थी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर ऊपर इसको काटते हैं। ये है 4, और इसको नाम देते हैं O2। अब यहाँ देखें सबसे बाहर वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, B1 और E1, तो इनको हम डार्क कर लेंगे सबसे पहले। B1 और E1, ये हो गया E1। अब B1, B और E के बाहर वाले हिस्से में कौन कौन से बिंदु हैं, C और D, तो C1 और D1 भी पक्का होगा। ये कर लिया, और D1। ठीक है, अब एक बचता है B और E के बीच में, पीछे है A, तो A1 वाला डॉटेड होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 18। थैंक यू।